गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। जय हिंद आप सभी को। मनीष कुमार गुड इवनिंग, डीके यादव, अनु मौर्य, अमन शुक्ला, हर्षित, इमरान खान, जिसान, उमंग दुबे, रविपाल, आशीष, लोकेश, हर्षिता, बसंत बहादुर, नरेंद्र कुमार, प्रीति वर्मा, रोहित कुमार, अमन पटेल, रजनीश यादव, अभिषेक कुमार, रिया पटेल, अभिषेक द्विवेदी, कुमार अंकित, शिवम, शिवांगी, सरजू, धीरज, आदर्श, स्पीडियन राहुल, ललित शुक्ला, रोहित कुमार। गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। जय हिंद आप सभी को। रोहित कुमार कह रहे हैं सर मेरा दोस्त एडमिशन लेना चाहता है, उसके पास फ़ोन पे और गूगल पे कुछ नहीं है, कैसे करे? वो किसी और के गूगल पे या फ़ोन पे से पेमेंट करा सकता बच्चा। आदर्श मिश्रा बहराइच। चलिए गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। आप सभी बच्चों का हमारे नए बैच में स्वागत है। चलिए आइए बच्चों, आज से आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है नए टॉपिक से, और चैप्टर का नाम है बच्चों क्लॉक, घड़ी। तो पहले चैप्टर का नाम आप लोग लिख लीजिए। चैप्टर का नाम हर एक बच्चा लिख ले, क्लॉक, घड़ी। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, चैप्टर का नाम घड़ी। देखिए ये चैप्टर बच्चों एसएससी की परीक्षा के दृष्टिकोण से और जो स्टेट लेवल की वैकेंसी है, चाहे बच्चों सीसैट का जो आपका पेपर होता है, इन सभी एग्जाम के लिए बच्चों ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। लेकिन बैंकिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो बैंकिंग पैटर्न में क्लॉक और कैलेंडर का कोई रोल नहीं होता बच्चों। अगर कभी एक आध इस प्रकार से घूम फिर करके सवाल कभी आ गया हो तो आ गया हो, नहीं तो बच्चों में विशेष इस चैप्टर से कोई सवाल नहीं बनते हैं। मुख्य रूप से बच्चों जो इस चैप्टर का योगदान है वो एसएससी में है, बाकी रेलवे की परीक्षा में, और आप सीसैट का जो भी पेपर देखते हैं उसमें क्लॉक से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। बाकी स्टेट गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसी है, चाहे बच्चों लेखपाल हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे आपका बीडीओ की परीक्षा हो, या जूनियर असिस्टेंट का पेपर हो, आबकारी का पेपर हो, नलकूप विभाग का पेपर हो, सिंचाई विभाग का पेपर हो, तो इन सारे पेपर्स में बच्चों आप देखेंगे तो घड़ी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। चलिए तो इस चैप्टर में बच्चों हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, पहले मैं आपको ये सिखा दूं। क्लॉक में बच्चों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोणीय दूरी ज्ञात करना, एंगुलर डिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों। कोणीय दूरी ज्ञात करने से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। जैसे नॉर्मली आपका सवाल पूछ लिया जाता है कि 2 घंटे में घड़ी घड़ी की घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी, या बच्चों 15 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, या 15 मिनट में घंटे वाली सुई कितना कोण बनाएगी, या बच्चों 15 सेकंड में मिनट वाली सुई कितना कोण बनाएगी, या बच्चों 15 सेकंड में घंटे वाली सुई कितना कोण बनाएगी। इस टाइप के जो छोटे छोटे सवाल होते हैं उसमें कोणीय दूरी के अंतर्गत बच्चों पूछे जाते हैं। जनरली इसमें जब सेकंड वाली सुई की बात करता है तो पर्टिकुलर ही पूछा जाता है, और बाकी 2 सुई बच्चों मिला करके भी पूछा जाता है। जैसे 2 बजे से लेकर के 4:20 तक मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, या घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये सब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर डिस्टेंस के अंतर्गत। फिर किसी भी समय के अंतर्गत पूछा जाता है कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो जब बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो दोनों सुइयों का मतलब किस सुई की बात करता है? घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई की बात करता है। यहाँ पर सेकंड वाली सुई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जब बच्चे
जब घड़ी में पूछा जाता है कि दो सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो वो दो सुइयां कौन सी होती हैं? घंटे वाली सुई होती है और मिनट वाली सुई होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और फिर बच्चों कुछ सवाल ये बनते हैं, कोण दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए कोण कितने बजकर कितने मिनट की कंडीशन पर बच्चों ये कोण बनेगा। ऐसे सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर बच्चों समान दूरी पर आधारित सवाल पूछा जाता है, जैसे कि 3 से 4 के बीच कब दोनों सुइयां 3 से समान दूरी पर होंगी, कब दोनों सुइयां 4 से समान दूरी पर होंगी, इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। फिर बच्चों घड़ी में जो त्रुटि होती है उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं कि ये घड़ी इतना स्लो चलती है या इतना फास्ट चलती है, तो बताइए कब सही हो जाएगी। उस पर आधारित जो सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, हम लोगों को वो सीखना है। और फिर सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे मिरर इमेज और वाटर इमेज। तो बच्चों जो मिरर इमेज वाटर इमेज है वो नॉन वर्बल का टॉपिक है, लेकिन घड़ी का जो मिरर इमेज वाटर इमेज है इसका एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम लोग सीखेंगे। और एक सवाल बच्चों और है, जैसे आपने देखा होगा डायरेक्शन में घड़ी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं कि 4:20 की स्थिति में मिनट वाली सुई इस दिशा को प्रदर्शित कर रही है, तो बताइए घंटे वाली सुई किस दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो जो बच्चों ये दिशा से संबंधित सवाल है वो भी हम लोगों को इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आप लिखिएगा कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उसको हम लोग एक बार जरा लिख लेते हैं, फिर हम लोग एक एक करके सारा कॉन्सेप्ट सीखा जाएगा। चलिए, एक बच्चा आवाज के लिए कह रहा, आवाज तो बिल्कुल सही आ रही है भाई। कुमार अंकित कह रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही है। आ रही बाबू, बिल्कुल आवाज सही आ रही है, ठीक है, कहीं कोई इशू नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। चलिए, सबसे पहले आप लिखिएगा इस प्रश्नावली को, मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इस प्रश्नावली को निम्न भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं। पहला भाग क्या है बच्चों? कोणीय दूरी ज्ञात करना। कोणीय दूरी ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न लिखिएगा। कोणीय दूरी ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। दूसरा है बच्चों कोण ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। तीसरा है बच्चों समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। फिर चौथा है समान दूरी पर आधारित प्रश्न। फिर बच्चों पांचवा आपका टॉपिक है दिशा पर आधारित प्रश्न। दिशा पर आधारित प्रश्न। फिर है आपका छठवां टॉपिक त्रुटि पर आधारित प्रश्न।
त्रुटि पर आधारित प्रश्न। और 7वां आपका टॉपिक है दर्पण प्रतिबिंब। और 8वां टॉपिक है बच्चों जल प्रतिबिंब। इतने टॉपिक के अंतर्गत बच्चों इस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। हर एक बच्चा ध्यान देगा। थोड़ा मैं साइड हो जा रहा हूं, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, जो बच्चे अभी आए हैं गुड इवनिंग आप सभी को। और जो बच्चे मशीन इनपुट के बारे में पूछ रहे हैं, 3 सवाल बच्चों बचा है मशीन इनपुट का। प्रयास करूंगा कि 2 सवाल आज ही करा दूं, ठीक है। प्रयास यही होगा हमारा कि 2 सवाल मशीन इनपुट का आज ही करा दूं और 1 सवाल फिर कल करा दूंगा। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, हर एक बच्चा नोट करे। चलिए, अब आ जाते हैं बच्चों सीधे सीधे पहले टॉपिक पर, कोणीय दूरी ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। कोणीय दूरी ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। हर एक बच्चा सीखे इस बात को। अब थोड़ा सा आपको बस ध्यान देना है बच्चों, घड़ी में आपका छोटा छोटा ही कॉन्सेप्ट है। एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो फिर हर एक सवाल बहुत ही सरलतापूर्वक आप सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, प्रीति तिवारी कह रहे हैं कि अच्छे से नहीं चल रहा है सर। काफ़ी चीज़ें बिल्कुल सही चल रही हैं, आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, आइए जरा ध्यान दीजिएगा भाई। अब हम बात करते हैं घड़ी की सुइयों के बारे में। घड़ी का कॉन्सेप्ट सीखने से पहले बच्चों हमें घड़ी के सुइयों के बारे में समझना होगा। और पहले हम लोग एक एक करके अलग अलग सुइयों का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि घंटे की सुई का कॉन्सेप्ट क्या है, मिनट की सुई का कॉन्सेप्ट क्या है और सेकंड वाली सुई का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके बाद बच्चों हमें यह सीखना होता है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई का रिलेशन क्या है। सेम उसी प्रकार से बच्चों मिनट और सेकंड का एक रिलेशन जनरेट होगा और फिर घंटे और सेकंड का भी एक रिलेशन जनरेट होगा। तो इससे बहुत ही लो लेवल के बच्चों सवाल पूछे जाते हैं अगर कभी सेकंड का कोई यूज करके सवाल बनता है तो। बाकी जो मेन हमें कॉन्सेप्ट सीखना है वो घंटे की सुई और मिनट की सुई से संबंधित ही हमें कॉन्सेप्ट सीखना होता है। तो हर एक बच्चा ध्यान देगा। आइए सबसे पहले बच्चों बनाते हैं हम घड़ी। सबसे पहले बनाते हैं घड़ी। चलिए, हर एक बच्चा ध्यान देगा। देखिए, ये है बच्चों 12, ये 6, ये 3 है, ये 9 है। यहां ध्यान दीजिएगा, ये है 1 और 2, फिर है ये 4 और 5, ये है 7 और 8, फिर ये है 10 और 1 11। जरा ध्यान से समझिएगा भाई। चलिए, अगर हम बच्चों घड़ी की बात करें तो घड़ी में बच्चों मुख्यतः 3 सुइयां होती हैं। मुख्यतः क्या, 3 ही सुई होती है बच्चों। लेकिन जो मुख्य रूप से हमें घड़ी का कॉन्सेप्ट सीखना है उसमें 2 ही सुई का प्रयोग होता है बच्चों, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई का। सेकंड वाली सुई का विशेष कोई रोल नहीं होता है, लेकिन कोणीय दूरी निकालने की कंडीशन में सेकंड वाली सुई के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो हम उसके बारे में भी सीख लेंगे। जानकारी हमें हर एक सुई के बारे में होनी चाहिए, हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो चलिए, अगर हम बच्चों घड़ी की बात करें तो घड़ी में जो सबसे छोटी सुई होती है बच्चों, जो सबसे छोटी सुई है, ये सुई आपकी होती है घंटे वाली सुई। जो सबसे छोटी सुई है बच्चों, ये क्या है, घंटे वाली सुई है। और बच्चों एक जो सबसे बड़ी सुई होती है, ये क्या है, मिनट वाली सुई है। और
लगभग इसी के बराबर, लगभग इसी के बराबर या इससे थोड़ा सा बच्चों छोटा। अब आप ये देख सकते हैं एक सुई और भी होती है जिसको हम कहते हैं सेकंड वाली सुई। सेकंड वाली सुई, आ रही बात समझ में? तो बच्चों घड़ी में कितने प्रकार की सुइयां होंगी? घड़ी में 3 प्रकार की सुइयां होती हैं। मैं आपको घड़ी दिखा भी देता हूं, हर एक बच्चा देखे, सारे बच्चे ध्यान देखें, ध्यान से देखें। ये देखिए आपको घड़ी दिखाई दे रहा बच्चों। घड़ी में कितनी सुई है? एक सुई देखिए, या ये घंटे वाली सुई है। ये जो 4 के पास नजर आ रही है ये मिनट वाली सुई है। और जो ये धीरे धीरे बच्चों चल रही है ये कौन सी सुई है? ये सेकंड वाली सुई है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो घड़ी में कुल बच्चों 3 प्रकार की सुइयां होती हैं, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो सबसे पहले आप यही नोट कर लीजिएगा कि घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। घड़ी बना करके लिख लीजिएगा, घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। पहला क्या है बच्चों? पहला है घंटे की सुई, घंटे वाली सुई, जिसको बोलते हैं आवर हैंड्स। और दूसरा है बच्चों मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई। और तीसरा है सेकंड वाली सुई। ये है आपका घड़ी का कॉन्सेप्ट। तो हमें इन 3 सुइयों के बारे में पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई। हर एक बच्चा इस चीज को देखे। ललित शुक्ला कह रहे हैं नेट प्रॉब्लम है क्या सर? नहीं बाबू, बिल्कुल चीज़ें सही चल रही हैं, यहाँ से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही चल रही हैं। आप देख सकते हैं मेरे ही मोबाइल में बच्चों बिल्कुल चीज़ें स्मूथ चल रही हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हर एक बच्चा ध्यान दे। चलिए अब आ जाते हैं बच्चों, हम लोग घंटे वाली सुई के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, हेडिंग लिखिएगा घंटे वाली सुई। हर एक बच्चा ध्यान देगा। इसको सेट कर दीजिए अनिल जी, वो लगा दीजिए, दिखने लगे। सही है। घंटे वाली सुई, हर एक बच्चा ध्यान देगा। चलिए सबसे पहले हम बच्चों बात करते हैं घंटे वाली सुई के बारे में। हर एक बच्चा ध्यान देगा। देखिए हम बनाते हैं एक फिगर घड़ी का, सारे बच्चे ध्यान से सीखें। थोड़ा अभी सर्कल नहीं बन रहा सही तरीके से, 2-4 क्लास हो जाएगी घड़ी की तो फिर सर्कल बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये है बच्चों 12, ये है 6, ये है 3, ये है 9, ये है आपका 1, ये है 2, फिर ये 4, ये 5, ये 7 है, ये 8 है, फिर ये 10 है और ये 11 है। चलिए हर एक बच्चा ध्यान देगा। अगर हम बच्चों घंटे वाली सुई की बात करें तो जरा ये ध्यान से समझिएगा, जो ये सबसे छोटी सुई है बच्चों, यही सुई है घंटे वाली सुई। ये सुई कौन सी बच्चों? ये सुई है घंटे वाली सुई। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो देखिए आपने कॉन्सेप्ट बच्चों ये सीखा है कि अगर हम जिस स्थान पर खड़े हैं, अगर हम बच्चों जिस स्थान पर खड़े हैं
यहीं से अगर हम घूमना बच्चों शुरू कर दें, यहीं से अगर हम घूमें और इस प्रकार से घूम करके हम फिर से उसी स्थान पर आ जाएं, उसी बिंदु पर आ जाएं बच्चों, तो हम एक वृत्तीय पथ की दूरी ट्रेवल करते हैं। एक वृत्तीय पथ की दूरी हम ट्रेवल करते हैं। ध्यान से सीखेगा इस चीज को। हमने क्या बताया, अगर बच्चों मान लीजिए हम जिस स्थान पर हैं, अगर हम यहां से इस प्रकार से घूमें और घूमते हुए फिर आ जाएं, इसी बिंदु पर पुनः वापस आ जाएं, तो हम एक वृत्तीय पथ की दूरी ट्रेवल करते हैं। और बच्चों एक वृत्तीय कोण होता है 360 डिग्री के बराबर। एक वृत्तीय कोण कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री के बराबर होता है। तो हर एक बच्चा ध्यान से सीखेगा इस चीज को। अगर बच्चों ये हमारी घंटे वाली सुई है, तो ये घंटे वाली सुई 12 से चलेगी और 12 से चल करके बच्चों अगर ये घूमते घूमते देखिएगा, इस प्रकार से ये सुई घूमे और घूमते हुए फिर से वापस इसी बिंदु पर आ जाए, फिर बच्चों ये वापस इसी बिंदु पर अगर ये वापस आ जाए, तो आप बोलेंगे कि घंटे वाली सुई ने एक वृत्तीय कोण बच्चों, एक वृत्तीय कोण की दूरी ट्रेवल कर लिया है। और एक वृत्तीय कोण कितने डिग्री के बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। हर एक बच्चा ध्यान से इस चीज को समझे। हमने आपको क्या बताया कि अगर बच्चों ये घंटे वाली सुई 12 से चले, ये देखिएगा ये घंटे वाली सुई है बच्चों, अगर ये 12 से चले, 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 फिर 10 11 फिर आ जा वापस 12 पर, तो ये एक चक्र पूरा कर रही है। और एक चक्र पूरा करने का मतलब बच्चों एक वृत्तीय कोण ये ट्रेवल कर रही है घंटे वाली सुई। और एक वृत्तीय कोण कितने डिग्री के बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। हर एक बच्चा इस चीज को समझे। और अगर बच्चों ये 360 डिग्री का कोण घंटे वाली सुई अगर ट्रेवल कर रही है, तो देखना हमें यह है कि ये 360 डिग्री का कोण घंटे वाली सुई कितने घंटे में तय कर रही है। ध्यान से समझिएगा भाई। जरा बताइए, 12 से अगर घंटे वाली सुई अगर 12 से 1 पर जाएगी तो कितना घंटा होगा? 1 घंटा। 2 पे जाएगी तो 2 घंटे, 3 पे जाएगी तो 3 घंटे, 4 पे जाएगी तो 4 घंटे, फिर 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8, 9 पे जाएगी तो 9 घंटा, 10 पे 10 घंटा, 11 पे 11 घंटा और 12 पे कितना? 12 घंटा। इसका मतलब घंटे वाली सुई अगर 12 से चलकर 12 पर जा रही है बच्चों, तो 12 घंटे का सफर ट्रेवल कर रही है। कितने घंटे का बच्चों? 12 घंटे का सफर तय कर रही है। और इस 12 घंटे में एक चक्र पूरा कर रही है। और ये कैसा चक्र है बच्चों? ये वृत्तीय चक्र है। और एक वृत्तीय कोण कितने डिग्री के बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। हर एक बच्चा ध्यान से समझे इस बात को। तो घंटे वाली सुई बच्चों 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका मतलब घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी? 30 अंश का कोण बनाएगी। हर एक बच्चा इस चीज को समझे। घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी? 30 अंश का कोण बनाएगी। ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास करिए। तो इसका मतलब बच्चों अगर घंटे वाली सुई 12 से 1 पर जाएगी तो ये 1 घंटे होगा। तो इस 1 घंटे का जो कोण है बच्चों, जो ये आपका कोण निर्मित होगा, ये कोण कितना होगा? 30 अंश बच्चों। फिर अगर 1 से 2 पर जाएगी तो 1 से 2 तक का कोण, ये कोण कितना होगा? 30 अंश होगा। फिर अगर बच्चों 2 से 3 पर जाएगी तो ये 1 घंटा होगा। और इस 1 घंटे का ये कोण कितना होगा? 30 अंश। और फिर बच्चों ये सुई 3 से 4 पर जाएगी तो फिर ये 1 घंटा कंप्लीट होगा। 1 घंटे का ये कोण कितना है? 30 अंश का कोण है। तो आपने यही देखा कि घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण तय करती है। तो इसका मतलब बच्चों 1 घंटे में कोण कितना निर्मित होगा? 30 अंश का कोण बनेगा। क्लियर है आप सभी? अब जरा ध्यान से समझिएगा भाई। अगर हम आपसे बोल दें कि 12 से लेकर के 2 तक का कोण क्या होगा, तो 12 से 2 तक 1 घंटा हुआ कि 2 घंटा? तो बच्चों ये तो 2 घंटा हो गया। और इस 2 घंटे का जो कोण होगा ये कितना होगा? 60 अंश होगा। हर एक बच्चा देखे। अगर हम बोले 12 से 3 तक का कोण कितना होगा, तो 12 से 3 तक तो बच्चों ये 3 घंटे हो गए। तो 3 घंटे का कोण कितना होगा? 30 30 30 कितना? 90 डिग्री होगा बच्चों। 4 तक का ये कोण कितना होगा? यहां 4 तक का कोण ये कितना होगा बच्चों?
30, 30, 60, 30, 90, 30, 120, ये कोड होगा आपका बच्चों 120 डिग्री का। हर एक बच्चा ध्यान से सीखे इस बात को। तो आपने क्या सीख लिया कि घंटे वाली सुई 12 घंटे में एक वृत्ति चक्र को पूरा करती है, मतलब 360 अंश का कोण निर्मित करती है। तो आप सीधे बोल सकते हैं 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण, तो बच्चों 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनेगा। हर एक बच्चा ध्यान से सीखे इस चीज को। इतनी सारी चीजें आपको नहीं बनानी है, ये सब कुछ मैंने समझाने के लिए बनाया है। आपको अभी नोट्स भी बनाना बच्चों, तो केवल एक नॉर्मल सा आप केवल डायग्राम बनाइएगा जिसमें केवल घंटे वाली सुई को दिखाइए। देखिए आपको केवल यही डायग्राम बनाना है। ये हो गई घंटे वाली सुई, ये हो गया आपका एक चक्र पूरा, ये कोण बना 360 डिग्री का, समय लगा 12 घंटे का। बस इतना ही आपको बनाना है। लिख लीजिए आप लोग 12 घंटे बराबर 360 डिग्री, तो बच्चों 1 घंटे बराबर 30 अंश का कोण। नोट कर लीजिए भाई, हर एक बच्चा इस चीज को नोट करे। ये अभी पर्टिकुलर आपको एक एक सुई के बारे में भी पढ़ाया जा रहा है। चलिए अब आगे लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा मिनट वाली सुई। दूसरा पॉइंट लिखिएगा मिनट वाली सुई। चलिए अब हम बच्चों बात करते हैं मिनट वाली सुई के बारे में। ध्यान से समझिएगा बच्चों, अब हम बात करते हैं मिनट वाली सुई के बारे में। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा भाई, अगर हम मिनट वाली सुई की बात करें तो ये जरा देखिएगा, ये मिनट वाली सुई है बच्चों। अब एक बात जरा आप बताइएगा, अगर मिनट वाली सुई 12 से चल करके 1 पर जाएगी तो कितना मिनट होगा? 5 मिनट होगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा, ये मिनट वाली सुई 2 पर जाएगी तो 10 मिनट होगा, 3 पर जाएगी तो 15 मिनट होगा, 4 पर जाएगी तो 20 मिनट, 6 पे 30 मिनट, 9 पे 45 मिनट, 11 पर 55 मिनट, और फिर बच्चों 12 पे आएगी तो कितने मिनट कंप्लीट हो जाएंगे? 60 मिनट पूरा होगा। हर एक बच्चा इस चीज को सीखे। तो एक बात जरा बताइएगा बच्चों, अगर मिनट वाली सुई 12 से चलकर 12 से चले और घूम करके फिर 12 पर आ जाए तो 12 से 12 पर जाने पर यह मिनट वाली सुई को कितना मिनट चलना पड़ रहा है? तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं 12 से 12 पर जाने पर बच्चों ये मिनट वाली सुई 60 मिनट चल रही है। हर एक बच्चा देखे इस चीज को, कितना चल रही है? 60 मिनट। और क्या अगर मिनट वाली सुई 60 मिनट चलेगी तो 12 से 12 पर आ जाएगी, और अगर ये बच्चों एक वृत्ति पथ कंप्लीट हो रहा है तो एक वृत्ति पथ का कोण कितना होगा? 360 डिग्री। तो आप ये कह सकते हैं कि मिनट वाली सुई बच्चों 60 मिनट में, मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 360 डिग्री का कोण बनाएगी। हर एक बच्चा देखे। और अगर मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी तो 1 मिनट का कोण कितना होगा? 360 बटे में 60। जीरो से आपका जीरो कट गया तो 1 मिनट बराबर कितना? 6 डिग्री बच्चों। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। हर एक बच्चा इस चीज को समझने का प्रयास करे, हर एक बच्चा इस चीज को सीखे भाई। तो आपने क्या समझ लिया कि मिनट वाली सुई जब 1 मिनट चलती है तो 6 डिग्री का कोण बनता है। तो जरा बताइएगा 1 मिनट बच्चों कहां से कहां तक है? तो ये देखिएगा 12 से अगर हम चलें और 1 पर आए तो कितना मिनट होगा? ये बच्चों आपका 5 मिनट होगा। ध्यान दीजिएगा, कितना मिनट होगा? ये 5 मिनट होगा। लेकिन जो ये 6 डिग्री का कोण बना है ये केवल 1 मिनट का कोण है। तो बच्चों यहां जरा देखिएगा ध्यान से, ये 1 मिनट, फिर ये दूसरा मिनट, ये तीसरा मिनट, ये चौथा मिनट, और ये आपका 5वां मिनट कंप्लीट होगा। तो 1 मिनट केवल आपका यहीं तक तो हुआ। ये बच्चों 1 मिनट है। हर एक बच्चा देखे, ये आपका 1 मिनट है। और अगर ये 1 मिनट है तो जो ये वाला कोण है ये कितना होगा? 6 डिग्री का कोण बनेगा। ध्यान से इस चीज को समझने का प्रयास करिए भाई कि मिनट वाली सुई जब 12 से चल के 12 पर आएगी तो 60 मिनट चलेगी, और 60 मिनट में एक चक्र पूरा होगा।
एक चक्र का कोण होगा 360 डिग्री, तो आप कह सकते हैं 60 मिनट बराबर 360, तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री का कोण। इसका मतलब बच्चों मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है भाई आप लोग? चलिए अब आ जाते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पर। तीसरा क्या है बच्चों? सेकंड वाली सुई। तीसरा है सेकंड वाली सुई। सेकंड वाली सुई, ध्यान से समझिएगा भाई। देखिए अगर हम बच्चों सेकंड वाली सुई की बात करें तो ये है 12, फिर ये 6, ये 3, ये 9, देखिए अगर हम बच्चों सेकंड वाली सुई की बात करें तो ये देखेगा, ये है सेकंड वाली सुई, हर एक बच्चा देखे, ये है सेकंड वाली सुई। और अगर सेकंड वाली सुई बच्चों 12 से चलेगी, यहां पर 1 पर आएगी बच्चों, फिर 2 पे, मतलब 12 से अगर चल करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हुए बच्चों कहां तक आए? अगर 12 तक आए तो कुल कितना सेकंड बीतेगा बच्चों? कुल कितना सेकंड होगा? टोटल बच्चों 60 सेकंड का समय व्यतीत होगा। अगर सेकंड वाली सुई 12 से चल करके 12 पर आए बच्चों तो टोटल कितना सेकंड का समय होगा? 60 सेकंड का समय होता है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। जैसे बच्चों जो सेकंड वाली सुई है अभी 12 पे है, फिर देखिएगा 1 2 3 4 ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे बच्चों चलते चलते ये सेकंड वाली सुई कहां पर आ जाएगी? फिर से 12 पर आ जाएगी। तो टोटल टाइम कितना बीतेगा? 60 सेकंड का समय बीतेगा। और 60 सेकंड में एक चक्र कंप्लीट होगा, और एक चक्र का मतलब कोण बनेगा 360 डिग्री का। तो आप ये कह सकते हैं कि सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में, सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में कितना कोण बनाती है बच्चों? 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक सेकंड में कोण कितना बनेगा? एक सेकंड का कोण होगा 360 बटे में 60, और 60 से कटेगा ये 6 बार में। तो बच्चों सेकंड वाली सुई एक सेकंड में कितना कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। हर एक बच्चा ध्यान से इस चीज को सीखे। सेकंड वाली सुई एक सेकंड में कितना कोण बनाएगी? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। हर एक बच्चा इस चीज को सीखने का प्रयास करे भाई। हो गया? हर एक बच्चे को यह बात समझ में आ गई? अब इस चीज को याद रखिएगा भाई हमेशा। अमर आकाश कर रहे हैं, सॉरी सर लेट हो गया। चलिए प्रतीक्षा सिंह प्रतापगढ़ 60 सेकंड, बिल्कुल सही। 60 सेकंड में 360। हर एक बच्चा ध्यान दे इस चीज को। देखिए तो बहुत आसानी से आपने सारी चीजों को सीख लिया। आपने क्या देखा कि घंटे वाली सुई अगर 12 से 12 पर आ रही है तो 12 घंटे, मिनट वाली सुई 12 से 12 पर आ रही है तो कितना मिनट बच्चों? 60 मिनट। और सेकंड वाली सुई 12 से 12 पर आ रही है तो कितना सेकंड? 60 सेकंड। क्लियर है? तो आपने क्या देख लिया कि जब घंटे वाली सुई 12 घंटे चलेगी तो 360 डिग्री का कोण, मतलब 1 घंटे का कोण कितना? 30 अंश का कोण। मिनट वाली सुई जब 60 मिनट चलेगी तो 360 डिग्री का कोण, मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण। और जब सेकंड वाली सुई 60 सेकंड चलेगी तो 360 डिग्री का कोण, मतलब 1 सेकंड में कितना कोण? 6 डिग्री का कोण। ये हर एक बच्चा ध्यान से इस चीज को समझे भाई। चलिए अब आगे लिखिएगा। अब आगे लिखिएगा घंटे वाली सुई एवं मिनट वाली सुई के बीच संबंध। अब आगे लिखिएगा बच्चों, घंटे वाली सुई एवं मिनट वाली सुई के बीच संबंध।
चलिए हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई। देखिए, घंटे वाली सुई के बारे में आपने सीख लिया, मिनट वाली सुई के बारे में सीख लिया, सेकंड वाली सुई के बारे में सीख लिया। लेकिन बच्चों जब तक हम इनके आपसी रिलेशन को नहीं समझेंगे तो हमारा सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हमें इनके आपसी संबंधों को सीखना होता है। हर एक बच्चा इस चीज को सीखे। देखिए, अगर हम बच्चों घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई की बात करें तो अभी अभी आपने क्या कहा कि घंटे वाली सुई, बच्चों ध्यान दीजिएगा, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है बच्चों। तो एक घंटे में कितना कोण बनाएगी? एक घंटे में कोण बनेगा बच्चों 360 बटे में 12, मतलब कोण कितना? 30 अंश का कोण बनेगा। तो ये बच्चों जो 30 अंश का कोण है ये कौन बनाता है? ये बच्चों ये 30 अंश का कोण कौन बनाता है? ये घंटे वाली सुई बनाती है। और ये एक घंटे कौन चलता है? ये घंटे वाली सुई ही चलती है। तो इसका मतलब यह है कि जब घंटे वाली सुई एक घंटे चलेगी तब बच्चों कोण बनेगा 30 अंश का। हर एक बच्चा ध्यान देगा इस चीज को। लेकिन अगर जरा सोचिएगा, एक घंटे को हम बच्चों अगर हम मिनट में बदल दें तो एक घंटे बराबर क्या होगा? एक घंटे बराबर होता बच्चों 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तब बच्चों बताइए एक मिनट बराबर क्या होगा? एक मिनट बराबर होगा 30 डिग्री बटे में कितना? 60। इसका मतलब 1/2 डिग्री। हर एक बच्चा ध्यान से सीखे। और यही है घंटे की सुई और मिनट की सुई का रिलेशन। यही है बच्चों घंटे की सुई और मिनट की सुई का रिलेशन। अगर यह बात आपको समझ में आ गई तो पूरा बच्चों आपको यह चैप्टर समझ में आ जाएगा, फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यही तो बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट ही छुपा हुआ है। इसी बात में पूरे घड़ी का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। हर एक बच्चा इस चीज को सीखने का प्रयास करे। देखिए, एक घंटे में कोण बनेगा कितना? 30 अंश का। तो ये 30 अंश का कोण कौन बनाएगा? घंटे वाली सुई ही बनाएगी। और ये एक घंटे चलेगा कौन बच्चों? घंटे वाली सुई ही चलेगी। लेकिन यहां लिखा है 1 मिनट बराबर आधा डिग्री। तो यहां पर बच्चों जो ये आधा डिग्री का कोण है, ये आधे डिग्री का कोण घंटे वाली सुई बनाएगी। ये आधे डिग्री का कोण बनाएगा कौन? घंटे वाली सुई। लेकिन बच्चों ये 1 मिनट चलने का काम कौन करेगा? ये बच्चों 1 मिनट चलने का काम मिनट वाली सुई करेगी। मिनट वाली सुई। हर एक बच्चा ध्यान से इस चीज को सीखे। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब यह हो गया कि जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलेगी तो घंटे वाली सुई आधा डिग्री आगे बढ़ जाएगी। जब मिनट वाली सुई बच्चों 1 मिनट चलती है तो घंटे वाली सुई आधा डिग्री आगे बढ़ जाती है। आधा डिग्री का बच्चों कोण बनाती है। क्लियर है आप लोग? चलिए इस बात को पहले हम लोग नोट कर लेते हैं और फिर इस चीज को हम घड़ी में सीखेंगे। घड़ी के सुइयों के माध्यम से ये सारी चीजों को हम लोग स्पष्ट करेंगे। पहले इतना लिखने के बाद अब नीचे नोट करके लिख लीजिएगा। नीचे नोट करके लिखिएगा। अब ये सारी चीजें जो मैंने लिखा था, इतना लिखने के बाद अब जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको नोट करना था। क्या नोट करना बच्चों? जब मिनट वाली सुई, जब मिनट वाली सुई 1 मिनट आगे बढ़ती है तब घंटे वाली सुई, तब घंटे वाली सुई आधा डिग्री का कोण बनाती है। जब मिनट वाली सुई 1 मिनट बढ़ती है, 1 मिनट आगे बढ़ती है, तब घंटे वाली सुई आधा डिग्री का कोण बनाती है। हर एक बच्चा इस बात को समझने का प्रयास करे। यह समझ में आ गया, मतलब पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया। बस यही मेन आपका क्लॉक का कॉन्सेप्ट है। ये क्लियर हुआ तो पूरा हर एक सवाल आपको क्लियर समझ में आएगा। ध्यान से सीखिए इस बात को कि बच्चों जब मिनट वाली सुई 1 मिनट आगे बढ़ती है तब घंटे वाली सुई आधा डिग्री का कोण बनाती है। हर एक बच्चा इस बात को सीखने का प्रयास करे। चलिए जरा एक बार मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ लूं भाई।
चलिए, और अब हम इन सारी चीजों को बच्चों एक बार में सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन सारी चीजों को हम एक बार में सीखते हैं। हर एक बच्चा देखे, देखेगा भाई आपने क्या क्या सीखा। आपने जो बातें सीखी मैं उसको नोट कर दे रहा हूं। आपने यही सीखा है कि घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो बच्चों 1 घंटे का कोण कितना होगा? 30 अंश का कोण होगा। ये आपने सीखा है। फिर आपने कहा कि मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। और फिर बच्चों आपने एक तीसरा कॉन्सेप्ट ये सीखा है अभी, जो रिलेशन, सेकंड वाला हम कॉन्सेप्ट अभी छोड़ दे रहे हैं। सेकंड वाला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये अभी हम छोड़ दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हमने नोट करा दिया था। अभी हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। एक ही साथ तीनों रिलेशन जनरेट करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा सीखना। पहले जो मेन हमें सीखना है घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बारे में, उसको सीखने का प्रयास करिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फिर यहां से आपने एक चीज ये बताया कि 1 घंटे बराबर होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर 30 डिग्री। तो बच्चों 1 मिनट बराबर क्या? 1 मिनट बराबर आधा डिग्री। इन तीनों चीजों का क्या मतलब है मैं आपको घड़ी के माध्यम से स्पष्ट बता रहा हूं। सीखेगा इस बात को बच्चों। देखिए, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा। ये जो लिखा है 1 घंटे बराबर 30 डिग्री, इसका क्या मतलब है पहले आप ये सीखिए। यहां आपको दिखाई दे रहा है कि जो घंटे वाली सुई है बच्चों, वो 1 के निशान पर है। घंटे वाली सुई किस बिंदु पर है बच्चों? बिंदु 1 के निशान पर है। अब जरा बताइए, अगर घंटे वाली सुई बच्चों 1 से 2 के निशान पर जाएगी, जब घंटे वाली सुई 1 से 2 के निशान पर जा रही है तो ये स्वयं जा रही है। ये कौन सुई जा रही बच्चों? ये घंटे वाली सुई स्वयं चलने का काम कर रही है। घंटे वाली सुई स्वयं चल रही है। तो जब घंटे वाली सुई खुद 1 से 2 पर जा रही है तो यहां देखिएगा, ये पूर्व स्थिति थी घंटे वाली सुई की और ये अब की स्थिति है घंटे वाली सुई की। तो जब बच्चों घंटे वाली सुई स्वयं 1 घंटे का सफर तय करती है तो 1 घंटे में कोण कितना बनता है? 30 अंश का कोण बनता है। ये बात हर एक बच्चा सीखे। तो जो यहां आपने लिखा 1 घंटे बराबर 30 डिग्री, तो यहां पर बच्चों 1 घंटे कौन सी सुई चलेगी? घंटे वाली सुई चलेगी। 30 डिग्री का कोण कौन बनाएगी? घंटे वाली सुई स्वयं बनाएगी। तो यहां पर 1 घंटे चलने का काम भी बच्चों घंटे वाली सुई ही करती है। और जो ये 30 डिग्री का कोण बनता है, ये कोण भी बच्चों घंटे वाली सुई ही बनाती है। हर एक बच्चा इस चीज को सीखे। फिर जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बच्चों मिनट वाली सुई की बात करते हैं, मिनट वाली सुई की बात करते हैं, हर एक बच्चा ध्यान से सीखे। यहां लिखा है 60 मिनट बराबर 360, तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। तो देखिए, ये मिनट वाली सुई है। अगर ये मिनट वाली सुई बच्चों पूरा 1 चक्र लगाएगी 12 से 12 का, तो टोटल हो जाएंगे 60 मिनट। देखिएगा, ऐसे देखिए, 12 से 1 पर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30, 35, 40, 45, 50, 55, फिर कितना? 60 मिनट हुआ। तो 60 मिनट में कितना कोण बना? 360 डिग्री का बच्चों। तो 1 मिनट का कोण कितना? 6 डिग्री का। तो ये 1 मिनट बच्चों कौन सी सुई चलेगी? ये मिनट वाली सुई स्वयं चलेगी। देखिएगा, ये 12 है और ये 1 है। इसके बीच में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ये 4 मिनट, तब ये 5 मिनट होगा। तो अगर बच्चों मिनट वाली सुई स्वयं, अगर ये खुद 1 मिनट चलेगी, तो देखिए, ये पूर्व स्थिति थी इसकी और ये 1 मिनट चलने के बाद की स्थिति है। तो जो इनके बीच का ये कोण है, ये कोण कितना होगा? 6 डिग्री का कोण होगा। हर एक बच्चा देखे, तो यहां पर 1 मिनट चलने का काम कौन कर रही है? सुई, मिनट वाली सुई कर रही है। और 6 डिग्री का कोण भी कौन सुई बना रही बच्चों? मिनट वाली सुई ही बना रही है। तो यहां पर 1 मिनट चलने का काम मिनट वाली सुई ही करेगी और ये 6 डिग्री का कोण भी बच्चों कौन सी सुई बनाएगी? मिनट वाली सुई ही बनाएगी। ध्यान दीजिएगा। अब जरा हम बात करते हैं बच्चों इस रिलेशन की। तो यहां देखिएगा ध्यान से, 60 मिनट बराबर 30 डिग्री, इसका क्या मतलब है? हर एक बच्चा इस चीज को सीखे। देखिए, हर एक बच्चा इस चीज को सीखे
कि 60 मिनट बराबर 30 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर क्या होगा, आधा डिग्री। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलेगी, जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलेगी, तब बच्चों घंटे वाली सुई कितना डिग्री आगे बढ़ेगी, आधा डिग्री आगे बढ़ेगी। ये बच्चों घंटे की सुई और मिनट की सुई का रिलेशन है कि जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है तो घंटे वाली सुई आधा डिग्री आगे बढ़ जाएगी, आधा डिग्री का कोण बनाती है। हर एक बच्चा इस चीज को देखने का प्रयास करे भाई। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ कि यह है मिनट वाली सुई। ये कौन सी सुई है बच्चों, ये देखिएगा ये मिनट वाली सुई है, और ये दिखाई दे रहा है आपको घंटे वाली सुई। तो एक बात जरा कॉमन सेंस से सोचिए, क्या ये घंटे वाली सुई अपने मर्जी से ही बच्चों आगे बढ़ जाएगी, 3 से 4 पे, 4 से 5 पे, 5 से 6 पर? क्या अपने मर्जी से ये घंटे वाली सुई आगे बढ़ती है? नहीं बढ़ती है। ये घंटे वाली सुई को आगे बढ़ाने का कार्य कौन करता है? मिनट वाली सुई करती है बच्चों। मिनट वाली सुई के चलने के कारण ही घंटे वाली सुई आगे बढ़ती है। अगर मिनट वाली सुई बच्चों रुक जाए तो क्या घंटे वाली सुई कभी चल पाएगी? कभी नहीं चल सकती। तो घंटे वाली सुई बच्चों तभी चलती है जब मिनट वाली सुई उसको चलाएगी, तभी घंटे वाली सुई आगे बढ़ेगी। ध्यान दीजिएगा भाई। तो एक बात जरा बच्चों बताइए, अगर ये मिनट वाली सुई आपकी 12 पर है तो क्या मिनट वाली सुई अगर 1 मिनट चलेगी, जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलेगी, तो मिनट वाली सुई के 1 मिनट चलने के कारण इस घंटे वाली सुई में थोड़ा भी बच्चों विक्षोभ होगा कि नहीं? थोड़ा भी बच्चों मूवमेंट होगा कि नहीं? होगा। ये बात अलग है कि मिनट वाली सुई के 1 मिनट चलने के कारण घंटे वाली सुई का जो बच्चों मूवमेंट होता है वो हमें मूवमेंट दिखाई नहीं देता, वो हम उतना आकलन नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मूवमेंट होता नहीं होगा, होता होगा बच्चों। तो अगर ये मिनट वाली सुई 1 मिनट चल रही है बच्चों, तो ये घंटे वाली सुई कितना आगे बढ़ेगी? आधा डिग्री आगे बढ़ेगी। देखिएगा ध्यान से, 1/2 डिग्री बच्चों आगे बढ़ेगी। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो मिनट वाली सुई कितना चली? 1 मिनट चली। मिनट वाली सुई चली 1 मिनट, और घंटे वाली सुई कितना आगे बढ़ी? आधा डिग्री बढ़ी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितना मिनट वाली सुई चलती है उसका आधा कोण कौन बनाता है बच्चों? घंटे वाली सुई बनाती है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चली तो घंटे वाली सुई आधा डिग्री आगे बढ़ेगी। अगर ये मिनट वाली सुई 10 मिनट चले, अगर मिनट वाली सुई 10 मिनट चले तो घंटे वाली सुई कितना आगे बढ़ेगी? 5 डिग्री आगे बढ़ेगी। अगर ये मिनट वाली सुई बच्चों 20 मिनट चले तो घंटे वाली सुई कितना आगे बढ़ेगी? 10 डिग्री आगे बढ़ेगी। जितना मिनट की सुई चलेगी उसका आधा कोण कौन बनाएगी? घंटे वाली सुई बनाएगी। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। अगर मिनट वाली सुई बच्चों चलेगी 30 मिनट तो घंटे वाली सुई कितना आगे बढ़ेगी? 15 डिग्री आगे बढ़ेगी। अगर मिनट वाली सुई चलेगी 40 मिनट तो घंटे वाली सुई 20 डिग्री आगे बढ़ेगी। और अगर मिनट वाली सुई चलेगी बच्चों 50 मिनट तो ये घंटे वाली सुई जरा ध्यान दीजिएगा कितना आगे बढ़ेगी? 25 डिग्री आगे बढ़ेगी। और अगर ये घंटे वाली सुई आ जाएगी बच्चों 12 पर तो टोटल हो जाएगा आपका 60 मिनट। तो अगर मिनट वाली सुई 60 मिनट चलेगी तो घंटे वाली सुई 60 का आधा कितना कोण बनाएगी? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। हर एक बच्चा इस चीज को समझे। अगर मिनट वाली सुई 60 मिनट चलेगी तो घंटे वाली सुई कितना आगे बढ़ेगी? 30 डिग्री आगे बढ़ेगी। और बच्चों यही कारण होता है, यही कारण ये है कि अगर बच्चों मान लीजिए अभी हमारी घड़ी में कितना बज रहा है? 7 बज रहा है। मान लीजिए हमारी घड़ी में कितना बज रहा है? 7 बज रहा है। तो जब बच्चों ये मिनट वाली सुई 12 के निशान से घूमते घूमते बच्चों ये फिर 12 पर आ जाती है, तो इसका मतलब मिनट वाली सुई 60 मिनट चली। और अगर मिनट वाली सुई 60 मिनट चली तो घंटे वाली सुई देखिएगा 7 से 8 पर आ गई। मतलब कितना कोण आगे बढ़ गई? 30 डिग्री का कोण बच्चों आगे बना लिया इसने। और अगर ये बात आपको समझ में आ गई होगी तो हर एक सवाल आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा भाई। जरा एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप लोग चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं।
क्लियर है? देखिए एक बार बच्चों मैं अंतिम बार इस चीज को समझाने जा रहा हूं, हर एक बच्चा देखे। यहां देखेगा जो ये लिखा है 1 घंटे बराबर 30 डिग्री, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों ये है, इसका मतलब ये है कि जब घंटे वाली सुई स्वयं 1 घंटे चलेगी तो कोण कितना बनाएगी? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ध्यान दीजिएगा, देखिए भाई ये 12 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, फिर ये 6, ये 7, ये 8, फिर ये 9, फिर 10 और ये कितना? 11। देखिए 1 घंटे बराबर 30 डिग्री का मतलब क्या हमने बताया कि ये देखिएगा, ये है बच्चों घंटे वाली सुई। अगर ये सुई स्वयं 12 से 1 पर आ जाएगी तो ये देखिएगा ये कोण कितना बनाएगी? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। हर एक बच्चा इस चीज को देखे और समझे भाई। 1 घंटे बराबर 30 डिग्री का मतलब जब घंटे वाली सुई स्वयं 12 से चलकर 1 पर आ रही है, अर्थात खुद 1 घंटे का सफर तय करेगी, तो कोण बनाएगी कितना? 30 डिग्री का। यहां लिखा है 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब यह है कि जब मिनट वाली सुई स्वयं 1 मिनट चलेगी, जब मिनट वाली सुई स्वयं 1 मिनट चलेगी, हर एक बच्चा देखे इस चीज को। देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 4, 5, 7, 8, फिर ये 10 और 1, 11। देखिए ये है बच्चों मिनट वाली सुई, ये है मिनट वाली सुई। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री का मतलब क्या होगा बच्चों? देखिएगा ये 1 मिनट, ये 2 मिनट, ये 3 मिनट, ये 4, फिर ये 5वां मिनट होगा। तो 1 मिनट का मतलब अगर ये मिनट वाली सुई स्वयं 12 से चल करके ये आगे 1 खाना पार करेगी, केवल अगर ये 1 खाना पार करेगी बच्चों, तो जो ये हमारा कोण होगा, ये कोण कितना होगा? ये 6 डिग्री का कोण बनेगा। हर एक बच्चा ध्यान से सीखे। लेकिन ये क्या है बच्चों? ये घंटे और मिनट का रिलेशन है। 1 मिनट बराबर आधा डिग्री, ये घंटे और मिनट की सुई का रिलेशन है कि जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है तब घंटे वाली सुई आधा डिग्री का कोण आगे बनाती है, आधा डिग्री बच्चों आगे बढ़ती है। हर एक बच्चा देखे इस चीज को। इसका मतलब क्या है? मैं आपको घड़ी में समझा रहा हूं, हर एक बच्चा देखेगा। इस तीसरे वाले कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? छोटा समय घड़ी निर्मित कर दूं, ये देखिएगा, दिखाई दे रहा है? हाँ क्लियर है। ये बच्चों हो गया 12, ये 6, ये 3, ये 9, फिर ये 1, ये 2, ये 4, 5, फिर ये 7, ये 8, फिर ये 10 और ये 11। ध्यान दीजिएगा भाई। तो यहां 1 मिनट बराबर आधा डिग्री का मतलब क्या है? जैसे बच्चों मान लीजिए आपकी घड़ी में 3 बज रहा है, तो घंटे वाली सुई 3 पर होगी और मिनट वाली सुई कहां होगी? 12 पर होगी। अगर आपकी घड़ी में 3 बज रहा है तो घंटे वाली सुई 3 के निशान पर होगी और मिनट वाली सुई 12 के निशान पर होगी। तो क्या बच्चों ये जो घंटे वाली सुई है ये अपने मर्जी से ही आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी क्या? नहीं। घंटे वाली सुई आगे क्यों बढ़ती है? क्योंकि मिनट वाली सुई इसको आगे बढ़ाने का कार्य करती है। तो कैसे आगे बढ़ाने का कार्य करती है, हमें यही सीखना है। तो जब बच्चों यहां देखिएगा मिनट वाली सुई 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, फिर ये 5वां मिनट होगा। जब मिनट वाली सुई 1 मिनट आगे बढ़ेगी, जब मिनट वाली सुई स्वयं 1 मिनट आगे बढ़ेगी, तो इस मिनट वाली सुई के आगे बढ़ने के कारण ये घंटे वाली सुई 3 के निशान पर रुकी रहेगी कि इसमें थोड़ा बहुत बच्चों विक्षोभ होगा? क्या इसमें थोड़ा सा मूवमेंट होगा या नहीं? तो आप कहेंगे थोड़ा सा तो बच्चों बिल्कुल मूवमेंट होगा, क्योंकि अगर मिनट वाली सुई 1 मिनट चली है तो मिनट वाली सुई के 1 मिनट चलने के कारण घंटे वाली सुई में विक्षोभ क्या होता है? घंटे वाली सुई आधा डिग्री आगे बढ़ जाती है। तो अगर ये चलेगी 1 मिनट तो ये कितना आगे बढ़ेगी बच्चों? आधा डिग्री। ये देखिएगा ध्यान से हम यही दिखा रहे हैं। तो ये वाला आपका जो कोण है, ये कोण कितना होगा? आधा डिग्री होगा। अब जो घंटे वाली सुई है बच्चों इस बिंदु के निशान से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी। कितना आगे बढ़ेगी? आधा डिग्री का कोण बच्चों आगे बढ़ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि मिनट वाली सुई जितना चलेगी उसका आधा कोण कौन बनाएगी? घंटे वाली सुई बनाएगी। ये कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया। तो अगर अब मिनट वाली सुई मान लीजिए 5 मिनट चली,
तो ये कितना आगे बढ़ेगी, ये ढाई डिग्री आगे बढ़ेगी। अगर मान लीजिए मिनट वाली सुई यहां से चलते चलते 6 पर आ जाए, तो मिनट वाली सुई कितना चली, 6 पर आने का मतलब 30 मिनट, तो ये कितना कोण बनाएगी, ये बच्चों 15 डिग्री आगे बढ़ेगी। और अगर बच्चों ये मिनट वाली सुई मान लीजिए यहां पर आ गई, 50 मिनट चल चुकी है, तो घंटे वाली सुई कितना आगे बढ़ेगी, 25 डिग्री आगे बढ़ेगी। और अगर ये मिनट वाली सुई फिर से आ गई 12 पर, यहां 12 से 12 पर आ गई, तो मिनट वाली सुई कितना चली, 60 मिनट। तो मिनट वाली सुई अगर 60 मिनट चलेगी तो घंटे वाली सुई 30 डिग्री आगे बढ़ेगी, और 30 डिग्री का मतलब इस 3 से 4 के निशान पर आ जाएगी, और यही 30 डिग्री का कोण है। और बच्चों यही 30 डिग्री का कोण कितने घंटे में बनता है, 1 घंटे का अंतराल दिखाएगा। तो ये सुई 3 के निशान से अब 4 के निशान पर आ जाएगी, और अब आपका समय क्या हो जाएगा, 4 बज जाएगा। अब तो हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए अभी आपका फर्स्ट डे है, तो अभी आपको चीजों को सीखना है, समझना है। अगर आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों कहीं से भी अगर कमजोर हो गया, तो आने वाले सवालों में आपको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आजकल के जितने भी सवाल बच्चों पूछे जा रहे हैं, कोई सवाल आपका ऐसा नहीं होता है कि जो शॉर्टकट के माध्यम से ही लग जाए। अब जो सवाल पूछे जा रहे हैं घड़ी से संबंधित, अब वो बच्चों कॉन्सेप्ट के आधार पर सवाल बन रहे हैं, और अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आएगा तभी आप इन चीजों को सीख पाएंगे। अगर यहां तक की चीजें क्लियर हो गई तो आप यस लिख करके कमेंट करिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। यस लिख करके कमेंट करिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। चलिए कमेंट करके बताइए भाई, आप लोग कमेंट करिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। प्रतीक्षा का क्लियर है, मनीष कुमार कह रहे हैं क्लियर है, अर्पित का भी क्लियर है, जिशान, शिवांगी, रवि, नरेंद्र, तरुण, अंकित, अमित, सबका क्लियर है। वेरी गुड बच्चों। चलिए सबका क्लियर हो गया। अब आगे देखिएगा, हेडिंग लिखिएगा, मिनट की सुई एवं सेकंड की सुई में संबंध। मिनट वाली सुई एवं सेकंड वाली सुई में संबंध। मिनट की सुई एवं सेकंड की सुई में संबंध। चलिए हर एक बच्चा ध्यान देगा। देखिए सेकंड वाली सुई का भी मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट करा दे रहा हूं, क्योंकि जब बच्चों एंगुलर डिस्टेंस के सवाल पूछे जाएंगे परीक्षाओं में, कोणीय दूरी के आधार पर अगर प्रश्न बनेंगे, तो उसमें सेकंड वाली सुई को भी शामिल कर लिया जाता है। तो वहां बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आने देना है मुझे। हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा भाई। तो मिनट की सुई एवं सेकंड की सुई का हम लोग संबंध देखते हैं भाई। तो पहले जरा देखिएगा अलग अलग रिलेशन क्या है। मिनट की सुई को अलग देखिए, सेकंड की सुई का कॉन्सेप्ट अलग बताइए। तो आपने यही पढ़ा कि जब मिनट वाली सुई 12 से 12 पर आएगी तो 60 मिनट चलेगी, और मिनट वाली सुई जब 60 मिनट चलेगी बच्चों, तो कोण कितना बनाएगी, 360 डिग्री का। इसका मतलब मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी बच्चों, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर है? तो ये बच्चों क्या है, ये मिनट वाली सुई का ही कोण है, ये मिनट वाली सुई का ही कोण है। हर एक बच्चा ध्यान से समझे इस बात को। और फिर जरा ध्यान दीजिएगा, सेकंड वाली सुई की बात करते हैं। ये तो मिनट वाली सुई हो गई, ये मिनट वाली सुई। अब हम बात करते हैं सेकंड वाली सुई के बारे में। सेकंड वाली सुई,
अगर हम सेकंड वाली सुई की बात करें बच्चों, तो सेकंड वाली सुई जब 12 से चलती है और 12 पर आती है तो 60 सेकंड कंप्लीट होता है। और बच्चों सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में कितना कोण बनाएगी? 360 डिग्री का कोण बनाएगी। मतलब एक सेकंड में कोण कितना? एक सेकंड का कोण बच्चों बनेगा 6 डिग्री का। एक सेकंड में कोण कितना बनेगा? 6 डिग्री का। तो पहले इन दोनों चीजों को आप बिल्कुल स्पष्ट समझिएगा। ये बच्चों 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, इसका मतलब ये जब मिनट वाली सुई स्वयं 1 मिनट चलेगी तो मिनट वाली सुई कोण कितना बनाएगी? अपनी बाद की स्थिति का कोण पूर्व स्थिति से अगर हम कोण देखेंगे तो 6 डिग्री ज्यादा होगा बच्चों। और ये 1 सेकंड कौन चलेगी? ये सेकंड वाली सुई बच्चों जब 1 सेकंड चलती है तो सेकंड वाली सुई स्वयं 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये हर एक बच्चा देखे। लेकिन हमें तो सीखना है रिलेशन, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा बच्चों? एक बात जरा सोचिएगा, अगर 1 मिनट बराबर 6 डिग्री है तो 1 मिनट बराबर लिख सकते हैं 60 सेकेंड। लिख सकते हैं 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड लिख लीजिए। तो 60 सेकेंड बराबर 6 डिग्री, तो बच्चों 1 सेकेंड बराबर क्या? 6/60। इसका मतलब 1/10 डिग्री। क्लियर है बच्चों? तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये 1 सेकेंड में 1/10 डिग्री का कोण बन रहा है, ये कोण कौन बना रहा है और चल कौन रहा बच्चों? तो देखिए 1 सेकेंड कौन चलेगी सुई? क्या 1 सेकेंड मिनट वाली सुई चलेगी? नहीं बच्चों, 1 सेकेंड सेकेंड वाली सुई चलेगी। और जो ये कोण बनेगा 1/10 डिग्री का, ये कोण कौन बनाएगी? मिनट वाली सुई बनाएगी। हर एक बच्चा ध्यान से समझे इस बात को। देखिएगा, कट रहा था, मैं यहां लिख दूं। ये 1 सेकेंड कौन सी सुई चलेगी? ये सेकेंड वाली सुई चलेगी। और 1/10 डिग्री का कोण कौन सी सुई बनाएगी? मिनट वाली सुई बनाएगी। हर एक बच्चा देखे। तो आप ये कह सकते हैं कि जब सेकेंड वाली सुई 1 सेकेंड चलती है तब मिनट वाली सुई 1/10 डिग्री आगे बढ़ जाती है। जब सेकेंड वाली सुई 1 सेकेंड चलती है तो मिनट वाली सुई 1/10 डिग्री आगे बढ़ जाती है। अब इस बात को क्लियर समझने का प्रयास करिएगा एक बार में भाई। देखिए, पहले मैं इस चीज को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, पहले भी आपको बता चुका हूं, ध्यान दीजिएगा भाई। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री का मतलब क्या है? यहां जरा देखिएगा। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री का मतलब, अगर बच्चों ये हम बना ले घड़ी, ये है 12, ये है 6, ये है 9, ये है 3, और फिर ये देखिएगा, सॉरी, ये है 10, ये है 11, 1 2 4 5 7 8। हर एक बच्चा देखे। तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री का मतलब क्या होगा? कि जब मिनट वाली सुई स्वयं 1 मिनट चलेगी, जब मिनट वाली सुई स्वयं 1 मिनट चलेगी, मतलब क्या बच्चों? ये देखिएगा 1 मिनट, ये 2 मिनट, ये 3 मिनट, ये 4 मिनट, तब ये 5 मिनट होगा। तो जब मिनट वाली सुई स्वयं 1 मिनट चलेगी, जब मिनट वाली सुई स्वयं 1 मिनट चलेगी तो ये कोण कितना बनाएगी? ये कोण बनेगा बच्चों 6 डिग्री का। इसका मतलब ये है कि जब मिनट वाली सुई खुद 1 मिनट बढ़ेगी तो स्वयं का कोण कितना बनाएगी? 6 डिग्री। यहां देखिएगा भाई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, तो ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 4 5, ये हो जाएगा 7 8, ये हो जाएगा 10 और 11। तो इसका मतलब क्या बच्चों? अगर ये सेकंड वाली सुई है, मान लीजिए ये सेकंड वाली सुई है, तो सेकंड वाली भी सुई बच्चों देखिएगा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तब ये 5 सेकंड होता है। फिर 6 7 8 9, फिर 10 सेकंड होगा, और ऐसे घूमते घूमते पूरा 60 सेकंड कंप्लीट करेगी। तो जब सेकंड वाली सुई खुद बच्चों 1 सेकंड आगे बढ़ेगी, ये देखिएगा 1 सेकंड आगे बढ़ेगी, तो 1 सेकंड में कोण कितना बनाएगी? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो ये क्या है? ये मिनट वाली सुई 1 मिनट चलेगी तो मिनट वाली सुई खुद 6 डिग्री का कोण बनाएगी। सेकंड वाली सुई 1 सेकंड चलेगी तो सेकंड वाली सुई स्वयं 6 डिग्री का कोण बनाएगी। लेकिन ये क्या है बच्चों? ये है रिलेशन। किसका रिलेशन? मिनट और सेकंड का रिलेशन।
कि जब मिनट वाली सुई जब सेकंड वाली सुई 1 सेकंड चलेगी तब बच्चों मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी। हर एक बच्चा ध्यान देगा, जो ये रिलेशन है, ये रिलेशन आपको सीखना है, ध्यान दीजिएगा भाई। हर एक बच्चा इस चीज को समझने का प्रयास करे। मैं बना रहा हूं घड़ी, देखिएगा जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट था यही बच्चों पुराना कॉन्सेप्ट हमारा यहां यूज होगा। ये 3 है, ये 9 है, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10 और ये 11। हर एक बच्चा देखे भाई। अभी जैसे हमने कुछ देर पहले आपको क्या सिखाया, हमने कुछ देर पहले आपको यह सिखाया कि जब मिनट वाली सुई 1 मिनट आगे बढ़ती है, जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलेगी तो मिनट की सुई के 1 मिनट चलने के कारण जो बच्चों घंटे वाली सुई है वो आधा डिग्री का कोण बनाएगी, आधा डिग्री आगे बढ़ती है। ये कॉन्सेप्ट सिखाया था। तो सेम उसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात करते हैं मिनट वाली सुई के, मान लेते हैं कि मिनट वाली सुई यहां पर है 2 के निशान पर। मान लीजिए मिनट वाली सुई 2 के निशान पर है। ये कौन सी सुई है? ये मिनट वाली सुई है। और ये सुई है बच्चों, ये सुई कौन सी है? ये सुई है आपकी सेकंड वाली सुई। ये सेकंड वाली सुई है, हर एक बच्चा देखे। ये सेकंड की सुई है और ये मिनट की सुई है। तो क्या बच्चों बताइए, जैसे घंटे वाली सुई, जिस प्रकार से बच्चों ये जो घंटे वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई अपने मर्जी से आगे नहीं बढ़ सकती, इसको बढ़ाने का कार्य कौन करता है? मिनट वाली सुई। सेम इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि मिनट वाली सुई भी अपने मर्जी से आगे नहीं बढ़ती, मिनट वाली सुई को आगे बढ़ाने का कार्य कौन करता है? सेकंड वाली सुई करती है। और मिनट और सेकंड में रिलेशन क्या है कि जब मिनट वाली सुई 1 मिनट आगे बढ़ेगी, देखिएगा ये 1 मिनट हो गया, जब 1 सेकंड, जब सेकंड वाली सुई बच्चों 1 सेकंड आगे बढ़ेगी, कितना सेकंड? 1 सेकंड। देखिएगा ये 1 सेकंड आगे बढ़ी है। तो जब सेकंड वाली सुई 1 सेकंड आगे बढ़ती है तो सेकंड वाली सुई के 1 सेकंड आगे बढ़ने के कारण जो ये मिनट वाली सुई है बच्चों, ये कितना डिग्री आगे बढ़ती है? तो ये जवाब होगा 1/10 डिग्री आगे बढ़ती है। हर एक बच्चा इस बात को समझने का प्रयास करे। जब सेकंड वाली सुई 1 सेकंड चलती है तो मिनट वाली सुई 1/10 डिग्री आगे बढ़ती है। हर एक बच्चा इस बात को सीखे, हर एक बच्चा इस बात को सीखे। अभी मैं आपको तीनों का रिलेशन एक साथ सिखा दूंगा, पहले इस बात को मैं नोट करा दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा भाई। अभी मैं इन तीनों सुइयों का रिलेशन एक साथ नोट कराऊंगा, एक साथ आपको दिखाऊंगा कि सेकंड वाली सुई कितना चली तो मिनट वाली सुई कितना चली, और मिनट वाली सुई चली तो फिर घंटे वाली सुई कितना चली। ये सारी चीजें मैं आपको रिलेशन एक बार में स्पष्ट बताऊंगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा इस चीज को। देखिए लिख लीजिएगा, जब सेकंड वाली सुई जो लिखवाया था इतना लिखने के बाद फिर आगे लिखिएगा, जब सेकंड वाली सुई 1 सेकंड चलती है तो मिनट वाली सुई 1/10 डिग्री आगे बढ़ जाती है। एक बटे 10 डिग्री आगे बढ़ जाती है। इस चीज को नोट कर लीजिए भाई। बस यही 3 सुइयों का कॉन्सेप्ट सीखना था, यही 3 सुइयों का हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, ध्यान दीजिएगा। सुहेल भी आ चुके हैं, हाय कर रहे हैं। चलिए हो गया नोट भाई, हर एक बच्चा सीखे इस चीज को। देखिए अब हमें क्या सीखना बच्चों, घंटे की सुई, मिनट की सुई, सेकंड की सुई।
मैं आपको सारी सुइयों के बारे में एक बार में स्पष्ट रिलेशन बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, हर एक बच्चा ध्यान देगा। एक साथ तीनों का रिलेशन आप जरा आप देख लीजिए, एक साथ रिलेशन देखिए, क्या क्या आप लोगों ने रिलेशन जनरेट किया, हर एक बच्चा देखेगा। मैं सारी चीजों को नोट कर दे रहा हूं। देखिए अभी हमने क्या क्या पढ़ाया आपको, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई के बारे में कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। फिर हमने आपको पढ़ाया मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई बच्चों 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। फिर हमने आपको पढ़ाया सेकंड वाली सुई के बारे में, सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगी, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। फिर हमने इन दोनों में रिलेशन जनरेट करके सिखाया आपको कि घंटे और मिनट का रिलेशन क्या है, कि जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलेगी तब घंटे वाली सुई कितना कोण बनाएगी, आधा डिग्री आगे बढ़ेगी। फिर बच्चों इन दोनों का हमने आपको रिलेशन बताया कि जब सेकंड वाली सुई 1 सेकंड चलेगी तब बच्चों जो मिनट वाली सुई है वो कितना कोण आगे बढ़ेगी, 1/10, 1/10 डिग्री का कोण बच्चों आगे बढ़ जाएगी, 1/10 डिग्री का कोण बनाएगी। हर एक बच्चा इस बात को नोट कर ले, दोबारा से नोट कर लीजिएगा। यही 3 मुख्य चीजें बच्चों सीखना है। धीरज कुमार गुप्ता कह रहे हैं सर पहली बार मैं रीजनिंग का क्लास कर रहा हूं, तो एक बार में आपको सारी चीजें समझ में भी आ रही होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 घंटा बराबर 30 डिग्री, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, 1 सेकंड बराबर 6 डिग्री, 1 मिनट बराबर आधा डिग्री और 1 सेकंड बराबर 1/10 डिग्री। ये सारी चीजें हैं बच्चों, ये है आपका रिलेशन। हर एक बच्चा देखे इस बात को। तो देखिएगा ये क्या है बच्चों, ये पर्टिकुलर घंटे वाली सुई का कोड है। यहां घंटे वाली सुई चलेगी, कोड भी घंटे वाली सुई बनाएगी। यहां मिनट वाली सुई चलेगी, कोड भी मिनट वाली सुई बनाएगी। यहां सेकंड वाली सुई चलेगी, सेकंड वाली सुई ही अपना कोड बनाएगी। लेकिन यहां चलना है मिनट की सुई को, कोड बनाएगी घंटे वाली सुई। यहां चलेगी सेकंड वाली सुई और कोड बनाएगी मिनट वाली सुई। हर एक बच्चा ध्यान देगा, हर एक बच्चा इस चीज को जरा ध्यान से सीखे। अब हम बात करते हैं बच्चों तीनों के रिलेशन की, तीनों के रिलेशन की बात करते हैं। घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई, तीनों का क्या रिलेशन है। घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई एवं सेकंड वाली सुई। चलिए हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई। देखिए हम बनाते हैं घड़ी जिसमें हम कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम जनरेट कर लेते हैं और फिर हम आपको चला के दिखाएंगे सेकंड वाली सुई को कि सेकंड वाली सुई कितना चल रही है तो मिनट वाली सुई कितना चल रही है। और फिर जब मिनट वाली सुई चलेगी तब बच्चों घंटे वाली सुई कितना चलेगी, ये हमें आपको दिखाना है। हर एक बच्चा ध्यान से समझे इस बात को। चलिए सबसे पहले बच्चों अगर हम समय मान लेते हैं कि हमारे घड़ी में समय हो रहा है 3 बजे का, 3 बजे का समय हो रहा है। अगर हमारी घड़ी में ठीक 3 बज रहे हैं तो ठीक 3 बजे बताइएगा घड़ी की सुइयां कहां कहां होंगी भाई। ठीक 3 बजे घड़ी की सुइयां कहां कहां होंगी, हर एक बच्चा देखे। ये है 12, फिर ये है 6, ये है 3, ये है 9, फिर ये 1 और 2, फिर ये है 4 और 5, ये है 7 और 8, फिर ये है 10 और 11। देखिए ठीक 3 बजे घंटे वाली सुई होगी 3 के निशान पर। घंटे वाली सुई कहां होगी, 3 के निशान पर होगी। मिनट वाली सुई कहां होगी बच्चों, ये देखिएगा मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई 12 पर होगी। और सेकंड वाली सुई भी कहां होगी, सेकंड वाली सुई भी बच्चों
12 के ही निशान पर होगी। हर एक बच्चा इस बात को समझे। तो ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है और ये सेकंड वाली सुई है। ये 3 सुइयों की हमने स्थिति लिख दिया। ठीक 3 बजे घंटे की सुई 3 पर, मिनट की सुई 12 पर, सेकंड वाली सुई 12 पर होगी। जब बच्चों 3 बजे से जब सुइयां आगे बढ़ना शुरू करेंगी तो सबसे पहले बच्चों कौन सी सुई आगे बढ़ेगी? क्या घंटे वाली सुई पहले आगे बढ़ जाएगी? नहीं। क्या घंटे वाली सुई से पहले मिनट वाली सुई बढ़ेगी? नहीं बच्चों। घंटे और मिनट में सबसे पहले मिनट वाली सुई चलेगी, तो मिनट वाली सुई के चलने के कारण घंटे वाली सुई आगे बढ़ती है। लेकिन मिनट वाली सुई को आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा? सेकंड वाली सुई करेगी। तो बच्चों देखिए यहां क्रम है। क्रम क्या है? क्रम यह है कि पहले सेकंड वाली सुई चलेगी, सेकंड वाली सुई के चलने के कारण मिनट वाली सुई चलेगी और मिनट वाली सुई के चलने के कारण फिर बच्चों घंटे वाली सुई चलेगी। यह हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो देखिए अगर हम इन दोनों के रिलेशन के बारे में बात करें तो इन दोनों का रिलेशन क्या है? इन दोनों का रिलेशन यह है बच्चों कि सेकंड वाली सुई जितना सेकंड चलेगी, मिनट वाली सुई बच्चों उसका 1/10 डिग्री का कोण बनाएगी, उसका 1/10 डिग्री कोण आगे बढ़ेगी। और इन दोनों में रिलेशन क्या है कि मिनट वाली सुई जितना चलेगी, घंटे वाली सुई उसका आधा डिग्री का कोण बनाएगी। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो चलिए बच्चों भाई पहले हम बढ़ाते हैं सेकंड वाली सुई को, ध्यान दीजिएगा। तो अगर ये सेकंड वाली सुई 12 के निशान पर है तो पहले सेकंड वाली सुई 5 पर अगर आएगी तो 5 सेकंड, 2 पर आएगी 10 सेकंड, 3 पर आएगी बच्चों 15 सेकंड, सेकंड वाली सुई ये 6 पर आएगी तो कितना 30 सेकंड, फिर यहां 7 पर आएगी तो 35 सेकंड, यहां 9 पर जाएगी 45 सेकंड, फिर ये कितना 50, फिर ये 55 सेकंड और फिर यहां पर आएगी तो कितना 60 सेकंड होंगे। तो अगर बच्चों ये सेकंड वाली सुई, ध्यान से समझिएगा, सेकंड वाली सुई अगर ये घूमते 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 अगर यहां आ जाए फिर से 12 पर आ जाए तो सेकंड वाली सुई कितना सेकंड चली है? सेकंड वाली सुई चली है बच्चों 60 सेकंड। तो एक बात जरा बताइए, अगर सेकंड वाली सुई चलेगी 60 सेकंड, अगर सेकंड वाली सुई 60 सेकंड चलेगी तो सेकंड वाली सुई के 60 सेकंड चलने पर मिनट वाली सुई वहीं पर रुकी रहेगी कि आगे बढ़ेगी? तो आगे बढ़ेगी बच्चों। कितना आगे बढ़ेगी? जब सेकंड वाली सुई यहां से चलते हुए यहां पर आएगी 60 सेकंड चलेगी, तब बच्चों मिनट वाली सुई यहां से 1/10 डिग्री आगे बढ़ेगी। तो 60 का 1/10 बताइए, 60 का 1/10 क्या होगा? 60 का 1/10 होगा बच्चों कितना? 6 डिग्री। 60 का 1/10 कितना होगा? 6 डिग्री। हर एक बच्चा देखे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब सेकंड वाली सुई 60 सेकंड चलती है तब मिनट वाली सुई 6 डिग्री आगे बढ़ती है, और अगर मिनट वाली सुई 6 डिग्री आगे बढ़ेगी तो 6 डिग्री का मतलब कितना मिनट बच्चों? 6 डिग्री का मतलब कितना हो गया? 1 मिनट हो गया। कितना हो गया? 1 मिनट हो गया। और इसीलिए बोला जाता है बच्चों कि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। इसीलिए बोला जाता है 60 सेकंड बराबर क्या? 1 मिनट। ध्यान से समझिएगा। इसीलिए आप कहते हैं कि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। क्यों कहते हैं बच्चों? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब सेकंड वाली सुई 12 से चल करके 12 पर आएगी तो 60 सेकंड चलेगी, और जब सेकंड वाली सुई 60 सेकंड चलेगी तो मिनट वाली सुई इसका 1/10 डिग्री आगे बढ़ेगी, मतलब 6 डिग्री आगे बढ़ेगी। और मिनट वाली सुई का 6 डिग्री आगे बढ़ना, तो 6 डिग्री आगे बढ़ने का मतलब इस एक खाने को पार करना, और एक खाने का मतलब होता बच्चों 6 डिग्री, और इस एक खाने का मतलब हो जाएगा 1 मिनट। तो 6 डिग्री आगे बढ़ेगी मतलब 1 मिनट चलेगी। तो इसीलिए आप कहते हैं कि 60 सेकंड बराबर कितना? 1 मिनट। ध्यान दीजिएगा। और एक बात जरा बताइएगा, अगर बच्चों ये मिनट वाली सुई, अगर मिनट वाली सुई 1 मिनट चल चुकी है तो मिनट वाली सुई के चलने के कारण अब घंटे वाली सुई यहां रुकी नहीं रहेगी, ये सुई बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। और आपको ये पता है कि जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है तो घंटे वाली सुई कितना आगे बढ़ती है? 1/2 डिग्री आगे बढ़ती है। हर एक बच्चा ध्यान देगा।
कितना आगे बढ़ेगी? 1/2 डिग्री आगे बढ़ेगी। तो अगर बच्चों ये मिनट वाली सुई 1 मिनट चलेगी तो घंटे वाली सुई आधा डिग्री आगे बढ़ेगी। 1 गुणे 1/2 कितना होगा बच्चों? आधा डिग्री आगे बढ़ेगी। हर एक बच्चा ध्यान देगा। ये जो घंटे वाली सुई वो कितना आगे बढ़ेगी? आधा डिग्री आगे बढ़ेगी। हर एक बच्चा ध्यान दे। चलिए अगर हम बच्चों और आगे की बात करें तो इसी प्रकार से ये जो सेकंड वाली सुई है 60 सेकंड, फिर 60 सेकंड, फिर 60 सेकंड, फिर 60 सेकंड, फिर 60 सेकंड बच्चों घूमती रहेगी। और घूमते घूमते बच्चों कितना चलेगी? जब तक कि टोटल 60 मिनट न पूरा हो जाए। जब तक कि टोटल 60 मिनट न पूरा हो जाए। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो ये कितनी बार घूमेगी? ये कितनी बार घूमेगी बच्चों? 60 मिनट जब तक ना पूरा हो जाए तब तक ये घूमेगी। और ये सेकंड वाली सुई बच्चों 60 सेकंड चल के एक चक्कर लगाएगी, फिर 60 सेकंड चल के एक चक्कर लगाएगी, फिर 60 सेकंड चल के एक चक्कर लगाएगी। और ये चक्कर कब तक लगाएगी? जब तक कि बच्चों हमारा 60 मिनट ना पूरा हो जाए। और जैसे ही हमारा 60 मिनट पूरा होगा, जैसे ही सेकंड वाली सुई 60 मिनट हमारा पूर्ण कराएगी बच्चों, 60 मिनट हमारा पूरा कराएगी, तो घंटे वाली सुई 60 का आधा, 60 गुणे 1/2 कितना डिग्री आगे बढ़ जाएगी? 30 डिग्री। और 30 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा? 1 घंटा हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों 1 घंटे बराबर क्या? 60 मिनट। 1 घंटे बराबर क्या होगा? 60 मिनट होगा। हर एक बच्चा ध्यान से सीखे इस बात को। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बार बार आपको सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ताकि आगे चल के कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हर एक बच्चा ध्यान दे। क्लियर है बच्चों? सबको समझ में आ गया होगा? ये हमने क्यों सिखाया आपको? ताकि आप एक बार में सबका रिलेशन सीख पाएं कि सेकंड वाली सुई चलेगी अगर 60 सेकंड, तो मिनट वाली सुई चलेगी 6 डिग्री, मतलब 1 मिनट बनेगा। तो 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। जब बच्चों 60 सेकंड करते करते सेकंड वाली सुई इतना चल जाएगी कि मिनट वाली सुई बच्चों पूरा 60 मिनट आगे बढ़ जाए, तो जब मिनट वाली सुई 60 मिनट आगे बढ़ेगी तो घंटे वाली सुई 30 डिग्री आगे बढ़ेगी। और इसका मतलब 3 से 4 पर आ जाएगी। हर एक बच्चा ध्यान देगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा। क्लियर है भाई? चलिए अब अगली हेडिंग लिखिएगा। ये तो रिलेशन हो गया बच्चों, ये हमने आपको सिखा दिया। ये सारी चीजें नोट भी करते चलेगा। अब आगे लिखिएगा। अब आगे लिखिएगा घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई एवं सेकंड वाली सुई के चालों में संबंध। के चालों में संबंध। घंटे वाली सुई कॉमा मिनट वाली सुई एवं सेकंड वाली सुई के चालों में संबंध। देखिएगा ध्यान से भाई। देखिए अब चालों में संबंध हम क्यों करा रहे हैं? क्योंकि पेपर में कई बार ये पूछा जाता है कि सेकंड वाली सुई घंटे वाली सुई से कितने गुना तेज चलती है। यूपीएससी में कई बार सवाल पूछा गया है। मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितना गुना तेज चलती है, या मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई में कौन सी सुई तेज चलती है, या घंटे वाली सुई और सेकंड वाली सुई में किस सुई की चाल अधिक होती है। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये सारी जानकारी बच्चों देने के लिए ही मैं इन तीनों में आप लोगों को चाल का रिलेशन समझा दे रहा हूं। चाल का रिलेशन समझ में जैसे ही आपको आ जाएगा तो किसी का रिलेशन किसी के साथ आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए अगर हम बात करते हैं घंटे वाली सुई की, अगर हम बात करें घंटे वाली सुई, हर एक बच्चा देखे घंटे वाली सुई, तो घंटे वाली सुई की बात करेंगे तो आप सीधे कह सकते हैं कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में
1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अगर हम बात करें बच्चों मिनट वाली सुई की, अगर हम बात कर ले मिनट वाली सुई की, तो मिनट वाली सुई बच्चों 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। और अगर हम बात कर लें बच्चों सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई, तो सेकंड वाली सुई बच्चों 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई। तो अगर हमें इनके चाल में रिलेशन चाहिए तो चाल बराबर क्या होता बच्चों? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। हर एक बच्चा देखे चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी आप बच्चों किलोमीटर मीटर में भी ले सकते हैं, और ये दूरी हम कोणीय दूरी भी ले सकते हैं। ये हम कोणीय दूरी भी ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एंगुलर डिस्टेंस भी ले सकते हैं। हर एक बच्चा देखे तो चाल बराबर होता बच्चों दूरी बटे समय। तो हम प्रत्येक सुई में यह देख लेते हैं कि हर एक सुई कितना कोणीय दूरी कितने समय में ट्रेवल कर रही है, कितना कोणीय दूरी कितने समय में ट्रेवल कर रही है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। लेकिन अगर हमें चालों की तुलना करना है तो हर एक बच्चे को यह जानकारी होगी कि तुलना हमेशा समान पदों की करते हैं। हम सेकंड की तुलना सेकंड के साथ कर सकते हैं, मिनट की तुलना मिनट के साथ कर सकते हैं, घंटे की तुलना घंटे के साथ कर सकते हैं। तो अगर बच्चों हमें इनके चालों में तुलना करनी है तो या तो हर जगह हम सेकंड बना लें, या तो हर जगह हम मिनट बना लें, या तो हर जगह बच्चों हम घंटा बना लें। आ रही बात समझ में? हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो देखिए अगर बच्चों हम हर जगह घंटे की बात करेंगे तो चेंज करना कठिन हो जाएगा। हर जगह मिनट करेंगे तो यह भी कठिन है। आसान यही है कि हर जगह हम बच्चों क्या बना लें? सेकंड की बात कर लें। यहां देखिएगा, यहां आप ये कह सकते हैं कि सेकंड वाली सुई 6 डिग्री का जो कोणीय दूरी है ये बनाती है कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो यहां पर बच्चों जो हमारा चाल है वो चाल सीधे सीधे आप लिख सकते हैं 6 डिग्री प्रति सेकंड, 6 डिग्री पर सेकंड। मतलब जो सेकंड वाली सुई की चाल क्या हो गई? 6 डिग्री पर सेकंड। मतलब सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री आगे बढ़ेगी। और बच्चों अगर हम 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट बराबर 60 डिग्री है, सॉरी 1 मिनट बराबर 6 डिग्री है। तो यहां पर बच्चों अगर हम मिनट की बात कर लें तो 1 मिनट को लिख सकते हैं 60 सेकंड। 1 मिनट को लिख सकते हैं 60 सेकंड। 60 सेकंड बराबर 6 डिग्री। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये हम चाल नहीं लिख रहे हैं, चाल लिखेंगे तो फिर डाउट में आ जाएंगे। यहां देखिएगा, यहां 6 डिग्री का जो कोण बन रहा है वो कितने सेकंड में? 60 सेकंड में बन रहा है। यहां जरा देखिएगा, यहां पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन ये 30 डिग्री का कोण 1 घंटे में बन रहा है। 1 घंटे का मतलब कितना मिनट? 60 मिनट। और अगर बच्चों 1 घंटे का मतलब 60 मिनट तो इसको बदल लीजिए सेकंड में। सेकंड में बदलेंगे तो 60 गुणे 60 सेकंड हो जाएगा। और इतना बराबर कितना? 30 डिग्री। लेकिन यहां पर हमें क्या चाहिए? कोणीय दूरी बच्चों हमें सेम रखना है, तभी हम तुलना कर पाएंगे। तो यहां हमें 6 रखना है तो 5 से काट दीजिए। 5 से काट देंगे 6 बार में 30, और 5 से काट देंगे तो 12 5 60, तो 12 6 72, तो 720 सेकंड बच्चा यहां पर। 720 सेकंड बराबर कितना? 6 डिग्री। बात को समझने का प्रयास करिए। 5 से काट दिया, 5 से 12 बार में 12 5 60, 5 से काट दिया 6 डिग्री हो गया। तो 6 डिग्री का कोण कितना? 720 सेकंड में। अब जरा देखिएगा, बहुत आसानी से आप ये तुलना कर लेंगे कि कौन सी सुई किस सुई से तेज चलती है, कौन सी सुई किस सुई से तेज चलती है, कितने गुना तेज चलती है। ये सारा रिलेशन आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा। आइए हम तुलना करते हैं बच्चों, तुलना करते हैं भाई। एक बात जरा बताइएगा, एक बात जरा हर एक बच्चा बताए कि सेकंड वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाने में केवल 1 सेकंड का समय ले रही है। सेकंड वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाने में केवल 1 सेकंड का समय ले रही है, लेकिन मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाने में 60 सेकंड का समय ले रही है। तो अगर बच्चों अगर दूरी समान हो, अगर दूरी समान हो, हर एक बच्चा देखे,
दूरी क्या हो, समान हो। तो आपने यही पढ़ा है कि समान दूरी हो बच्चों, अगर दूरी समान हो तो d बराबर क्या होता है, यस इंटू टी होता बच्चों। तो अगर d1 बराबर s1 t1 और d2 बराबर हम बोल दें s2 t2, तो अगर ये बच्चों डिस्टेंस हमारी सेम हो जाए तो s1 t1 बराबर होगा s2 t2। तो आप ये कह सकते हैं कि जो बच्चों s1 बटे s2 होगा ये बराबर क्या होगा, t2 बटे t1 होगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा। लेकिन यहां इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं इतना डिटेल समझाऊंगा तो आप लोग डाउट में पड़ जाएंगे। सीधा सीधा समझिए, सीधा सीधा आपको क्या समझना बच्चों कि अगर 6 डिग्री का कोण बना रही है सेकंड वाली सुई तो 1 सेकंड का समय ले रही है, और यही 6 डिग्री का कोण बनाने में मिनट वाली सुई 60 सेकंड का समय ले रही है। तो जब बच्चों समान दूरी चलना है, दूरी चलना है समान, तो समान दूरी चलने में जो व्यक्ति कम समय लेगा उसकी चाल अधिक होगी, और जो व्यक्ति अधिक समय लेगा उसकी चाल कम होगी। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो इन दोनों की तुलना करेंगे तो बताइए किसकी जो है चाल अधिक है, सेकंड वाली सुई की चाल ज्यादा है कि मिनट वाली सुई की। तो बच्चों आप ये कह सकते हैं कि सेकंड वाली सुई की चाल ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये 6 डिग्री का कोण बना रही है केवल 1 सेकंड में, और ये 6 डिग्री का कोण बना रही है कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। तो सेकंड वाली सुई की चाल मिनट वाली सुई से ज्यादा है। क्लियर है बच्चों? और जरा बताइएगा भाई, और जरा बताइएगा ये कितना गुना बच्चों, अगर हम चाल की बात, अगर हम समय की बात करें तो ये कितना ज्यादा समय ले रही है, ये 60 गुना अधिक समय ले रही है। ये 60 गुना अधिक समय ले रही है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, 8 गुना अधिक समय ले रही है मिनट वाली सुई। तो आप ये कह सकते हैं कि मिनट वाली सुई सेकंड वाली सुई के तुलना में हमेशा बच्चों समान दूरी तय करने पर 60 गुना अधिक समय लेगी, 60 गुना अधिक समय लेगी। हर एक बच्चा देखे, जितनी दूरी तय कर रही है सेकंड वाली सुई उतनी दूरी तय कर रही मिनट वाली सुई, लेकिन समय बच्चों 60 गुना ज्यादा ले रही कौन, सेकंड वाली सुई। हर एक बच्चा ध्यान देगा। यहां जरा देखिए भाई, 6 डिग्री की दूरी तय करने में मिनट वाली सुई ने 60 सेकंड का समय लिया, लेकिन 6 डिग्री की दूरी तय करने में घंटे वाली सुई ने 720 सेकंड का समय लिया। तो बताइए दूरी तो समान है, लेकिन यह समय लग रहा है 60 सेकेंड और यह समय लग रहा है 720 सेकेंड। तो इन दोनों में मिनट और घंटे में किसकी चाल ज्यादा, मिनट वाली सुई की चाल ज्यादा होगी बच्चों। क्यों मिनट वाली सुई की चाल ज्यादा होगी? क्योंकि ये 6 डिग्री का कोण 60 सेकंड में ही बना रही है, और ये 6 डिग्री का कोण बनाने में 720 सेकंड का समय ले रही है। तो क्लियर हो गया कि मिनट वाली सुई की चाल बच्चों घंटे वाली सुई की चाल से ज्यादा है। और जरा बताइएगा, सवाल ये पूछा जाता है कि समान दूरी को ट्रेवल करने में ये घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से कितना गुना समय लेगी? तो बच्चों बताइए, 60 गुणे आप 60 है और ये है 720, तो कितना गुना हो गया बच्चों? 12 गुना हो गया। ध्यान दीजिएगा, 60 से 720 कितना गुना हो गया? 12 गुना हो गया। हर एक बच्चा ध्यान देगा, 12 गुना अधिक समय लेगी, 12 गुना अधिक समय, 12 गुना अधिक समय। हर एक बच्चा देखे। चलिए, और अगर हम यहां की बात कर लें बच्चों, यहां से अगर हम इसकी तुलना कर लें, यहां से अगर हम इसकी तुलना कर लें तो सेकंड वाली सुई बच्चों 6 डिग्री का कोण बना रही है 1 सेकंड में, और घंटे वाली सुई 6 डिग्री का कोण बना रही है 720 सेकंड में। तो घंटे और सेकंड में किसकी चाल ज्यादा है? सेकंड वाली सुई की चाल ज्यादा है बच्चों। और सेकंड वाली सुई से कितना ज्यादा समय लेगी घंटे वाली सुई? तो बताइए, 1 सेकंड है, ये 720 सेकंड, कितना गुना हो गया? 720 गुना अधिक समय, 720 गुना अधिक समय। हर एक बच्चा ध्यान देगा, 720 गुना अधिक समय। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई। तो अब इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इसके आगे बच्चों अब हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होगा, कोणीय दूरी पर आधारित प्रश्न। कोणीय दूरी पर आधारित प्रश्न ये हम कल स्टार्ट करेंगे पढ़ाना। और आज की क्लास में आपने क्या क्या देख लिया कि घंटे वाली सुई कितना कोण बनाती है स्वयं,
मिनट वाली सुई का स्वयं का कोड, सेकंड वाली सुई का स्वयं का कोड, घंटे और मिनट की सुई का रिलेशन, मिनट और सेकंड की सुई का रिलेशन, तीनों के बीच का रिलेशन, किसकी चाल ज्यादा किसकी चाल कम, तो सेकंड वाली सुई की चाल सबसे ज्यादा, उसके बाद बच्चों मिनट वाली सुई की चाल, और सबसे कम स्पीड किसकी है, घंटे वाली सुई की। तो सबसे अधिक चाल है सेकंड वाली सुई की, दूसरे नंबर पर चाल किसकी है, मिनट वाली सुई की, और तीसरे नंबर पर और सबसे कम स्पीड किसकी है, घंटे वाली सुई की। बताइए समान दूरी तय करने में मिनट वाली सुई सेकंड वाली सुई से कितना गुना ज्यादा समय लेगी, 60 गुना ज्यादा समय लेगी। समान दूरी तय करने में घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से कितना गुना समय लेगी, 12 गुना अधिक समय लेगी। और बच्चों समान दूरी तय करने में सेकंड वाली सुई की अपेक्षा घंटे वाली सुई 720 गुना अधिक समय लेगी। तो ये बच्चों रहा आज की क्लास का धमाका। चलिए इसके बाद कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे कोणीय दूरी पर आधारित प्रश्न। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। इसी प्रकार से प्यार स्नेह सम्मान के साथ मेरी क्लास हर रात 8 बजे देखा करें आप लिवोलन ऐप पर। ओके बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट आप सभी को।